हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नोट्स। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 इवेंट हुआ था 14 जुलाई 1789 में। थर्ड स्टेट के पीपल्स ने अटैक किया था बेस्टाइल पर। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली, लुइस 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, ऑफ किंग, वह राजा बना, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, वह फ्रांस का राजा बना 1774 में। कौन बना? लुइस 16। मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी, उसकी शादी 20 ईयर्स में हो गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी के साथ। अपॉन हिज एसेसन, जब वह राजा बना, द न्यू किंग, जब वह अपने एसेसन में जब वह नया राजा बना, फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, उसे मिला खाली तिजोरी, वहाँ खजाना खाली था। वाह, क्यों खजाना खाली था? रीजन्स फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी, कारण है खाली ट्रेजरी के। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस, लंबे समय से युद्ध चल रहा था, इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस फ्रांस की खराब हो गई थी। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलेस, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, जो कि इमेंस पैलेस है ऑफ वर्साइलेस का। द फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, फ्रांस ने सहायता की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को टू गेन देयर इंडिपेंडेंट, उन्हें स्वतंत्रता पाने के लिए, फ्रॉम द कॉमन इनमी ब्रिटेन, फ्रॉम कॉमन इनमी ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाने के लिए फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी। द वार एडेड मोर देन $1 billion to debt that had already risen to more than $2 billion, 1 बिलियन लाइवर्स और ऐड हो गया, जबकि पहले ऑलरेडी 2 मिलियन लाइवर्स था और ये मिलके 3 मिलियन हो गया टोटल। लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, लीडर्स जिन्होंने स्टेट क्रेडिट दिया था, गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया था। नाउ बिगेन, अब वह इस समय, टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, वह पैसा मांग रहे हैं 10% इंटरेस्ट के साथ जो उन्होंने लोन दिया था उस पर। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, ओल्ड रिजीम बिफोर 1789। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, यह डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स पर, एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स पेड टैक्सेस, ओनली थर्ड स्टेट के मेंबर्स पे करते थे टैक्सेस को। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट इंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, या इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस बाय बर्थ। फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है? यहाँ पे ये एक एरिया है जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं और यहाँ पर किंग बैठा हुआ है। यहाँ पे उस किंग ने फ्यूडल लॉर्ड्स को बैठाया, ये सब फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और इसके अंदर कॉमन पीपल्स हैं। कॉमन पीपल से फ्यूडल लॉर्ड्स टैक्सेस कलेक्ट करता है और वह टैक्सेस किंग को देता है। इसी को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं और इसको पहले ओल्ड रिजीम भी कहते थे।
The most important of these was exemption from paying taxes to the states. यह एक महत्वपूर्ण है. From paying taxes to the states. गवर्नमेंट को यह टैक्सेस पे करते थे. The nobles further enjoyed feudal privileges. नोबल्स जो थे वह enjoy करते थे feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasant. Feudal dues इसमें include था feudal dues which जो कि यह extract करते थे peasant से, किसानों से. Third states peasant were obliged to render services to the